यीशु मसीह के निधन के बाद सप्ताह के पहला दिन सुबह सुबह जब अंधेरा था, तब मरियम मगदलीनी यीशु के कब्र पर गई और वहां पहुंचकर उसने देखा कि प्रवेश द्वार से पत्थर हटा हुआ है। तो वह दौड़कर यीशु के चेलों के पास गई और उन्हें बुलाकर कब्र पर गई। और जब वे कब्र में गए तो उन्होंने वहां यीशु के कपड़े पड़े हुए देखे और उन्होंने उस कपड़े को भी देखा जो यीशु के सिर के चारों ओर लपेटा गया था। फिर वे आश्चर्य होकर अपने घर लौट गए, लेकिन मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही। और जब कब्र में झुककर देखी तो उसने 2 स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए पैताने पर बैठे देखी, जहां यीशु का शव रखा हुआ था। तब कोमल चिंता के साथ स्वर्गदूतों ने उससे पूछा, हे नारी, तुम क्यों रो रही हो? तो उसने उनसे कही, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखे हैं। तब गहरी करुणा के साथ एक स्वर्गदूत ने स्वर्ग गीत की तरह सुखदायक आवाज में कहा, डरो मत, यीशु जी उठे हैं, जैसा उन्होंने कहा था। यह कहकर वे आकाश में चले गए। और जब मरियम कब्र से निकलकर पीछे फिरी तो वह यीशु को खड़े देखी। नंबर 2, यहोशू के नेतृत्व में जब इस्राएली जॉर्डन नदी को पार करके वादा किए गए देश में प्रवेश किए और आगे बढ़ते, इससे पहले परमेश्वर अपने लोगों के साथ कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर ध्यान देने की बात कहे। परमेश्वर यहोशू को इस्राएली पुरुषों का खतना करने की आज्ञा दिए। यह एक महत्वपूर्ण कार्य था, क्योंकि जंगल में भटकने के लंबे वर्षों के दौरान इस्राएलियों की नई पीढ़ी का खतना नहीं हुआ था। अब्राहम के साथ परमेश्वर की वाचा, जो खतने द्वारा चिह्नित थी, उसको पवित्र भूमि में प्रवेश करने से पहले नवीनीकृत करने की आवश्यकता थी। तो यहोशू ने चकमक पत्थर के चाकू बनाकर गिबात हरालोत नामक स्थान पर इजराइल के सभी पुरुषों का खतना किया। और खतना के बाद जब तक वे ठीक नहीं हुए तब तक वे गिलगाल नामक स्थान पर डेरा डाले, और बाद में वह स्थान इजरायलियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया। और महीने के 14वें दिन उन्होंने वादा किए गए देश में पहली बार फसह मनाया। उसके बाद अगले दिन वे कनान की भूमि का अखमीरी रोटी और भुना हुआ अनाज खाए। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि मन्ना, जिसे परमेश्वर ने जंगल में उनके लिए वर्षों तक प्रदान किए थे, उस दिन से बंद हो गया। तब से इजरायली उस भूमि की उपज पर निर्भर रहे जिसका वादा परमेश्वर उनसे किए थे। नंबर 3, राजा अहाब के समय रानी इजेबेल के प्रभाव में इस्राएल के लोग 2 भाग में विभाजित थे। एक जो यहोवा को आराधना करते थे, दूसरे बाल की पूजा करते थे। एलियाह जो यहोवा का समर्पित सेवक था, उसने इजराइल के लोगों का सामना करने और उन्हें ईश्वर की सच्ची शक्ति दिखाने के लिए बाल और यहोवा के बीच में एक चुनौती का प्रस्ताव रखा। उसने इस्राएल के लोगों को और बाल के 450 भविष्यद्वक्ताओं को कारमेल पर्वत पर इकट्ठा किया, और वहां एलिय्याह ने सुझाव दिया कि 2 वेदियां बनाई जाएं, एक बाल के लिए और एक यहोवा के लिए, और प्रत्येक पक्ष अपनी अपनी वेदियों पर एक एक बैल को रखे। चुनौती सरल थी, जो ईश्वर बलि को भस्म करने के लिए स्वर्ग से आग भेजकर उत्तर देगा, उसे सच्चा ईश्वर माना जाएगा। सबसे पहले बाल के भविष्यद्वक्ताओं ने अपनी वेदी तैयार की और सुबह से शाम तक बाल को पुकारे, चिल्लाए, नाचते रहे, और यहाँ तक कि बाल का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने आप को काट भी लिए। उनके इतने प्रयासों के बावजूद बाल ने उनका कोई जवाब नहीं दिया। और जब एलिय्याह की बारी आई तो उसने इस्राएल के 12 गोत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले 12 पत्थरों से यहोवा की वेदी का पुनर्निर्माण किया। चमत्कार को और भी प्रभावशाली बनाने के लिए उसने वेदी, लकड़ी और बैल को 3 बार पानी से भिगोने और वेदी के चारों ओर एक खाई को पानी से भरने का निर्देश दिया। फिर एलिय्याह ने यहोवा से प्रार्थना की, उससे अपनी शक्ति प्रकट करने के लिए कहा, ताकि लोग जान सकें कि वह एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। और तुरंत स्वर्ग से एक दिव्य अग्नि गिरी, जिसने भेंट, लकड़ी, पत्थर, धूल और यहाँ तक कि खाई की पानी को भी भस्म कर दिया। दिव्य शक्ति के इस अविश्वसनीय प्रदर्शन को देखकर इजराइल के लोग अपने घुटनों पर गिर गए और घोषणा किए कि प्रभु वह परमेश्वर है। फिर एलिय्याह ने आदेश दिया कि बाल के झूठे भविष्यवक्ताओं को पकड़ लिया जाए और उन्हें सजा दिया जाए। इसके बाद परमेश्वर ने बारिश भेजी और भूमि को पीड़ित करने वाला लंबे समय का सूखा समाप्त कर दिए। और जाने से पहले, अगर आप भी मेरी तरह यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो कमेंट में आमीन लिखना न भूलें।